हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एमडी गेट के यहाँ पे पेपर्स हो गए, उसके बाद रिज़ल्ट भी आ गया और बहुत सारे बच्चे एमडी गेट में नहीं भी हुए। तो उसके बाद जो है पेरेंट्स का बहुत सारा रिएक्शन होता है उनके बच्चों के लिए, और उनको अलग अलग तरीके से डीमोटिवेटेड किया जाता है कि भाई आप एमडी गेट में नहीं हुए, ये आपके फ्लॉज थे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। बहुत सारे इशू, ऊपर से जो दोस्त होते हैं वो उनको ताने दे रहे होते हैं कि जो है आपने मेहनत नहीं की, आपने सही से नहीं किया। बच्चा ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं हुआ है, उसके साथ ऑलरेडी ही मसला है, वो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है, ऑलरेडी वो टेंशन के अंदर है। ऊपर से जो है उनके दोस्त, उनके पेरेंट्स जो उन पे ब्लेम्स लगा रहे होते हैं कि आपने मेहनत नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। स्पेशली एमडी गेट के अंदर जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी होती है वो अपना टाइम देता है। अगर एक बच्चे के अंदर पढ़ने की कैपेसिटी 1 घंटा है, तो अगर वो 1 घंटा डेली पढ़ रहा है तो वो अपना 100% दे रहा है। एक बच्चा है, उसके पास कैपेसिटी 10 घंटे पढ़ने के लिए, तो अपने वो 10 घंटे दे रहा है डेली। तो कहने की जो मेन बात है वो ये है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स, प्लीज़ कि आप जो है अपने जो एमडी गेट के स्टूडेंट्स हैं उनको डीमोटिवेट ना करें। उनको बताएं कि अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हो तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भूचाल नहीं आ जाएगा कि भाई आप एमडी गेट में सिलेक्ट नहीं हो। हमारे मुआशरे ने ऐसी चीज़ें बना दी हैं बेसिकली कि भाई आप एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने एमडी गेट में स्कोर नहीं किया, आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? इतना वैल्यू है। आपकी कैपेबिलिटी डिपेंड करती है, आपकी कैपेबिलिटी बताती है कि आप क्या हो। समझने की बात है। अगर एमडी गेट में नहीं हुआ, अब मेरी एक बात सुने, जैसे कि मैं सक्खर डिवीज़न का हूँ, सही है। सक्खर डिवीज़न में 5000 से 5500 स्टूडेंट एमडी गेट के टेस्ट में बैठते हैं और तकरीबन मैक्सिमम सीट्स होंगी 125 से 150। अभी मुझे ये बताएं, 125 से 150 सक्खर डिवीज़न की सीट्स हैं जिसमें 5500 स्टूडेंट्स बैठते हैं। अब मुझे ये बताया जाए कि दूसरे जो 5300 बच्चे हैं, क्या वो ना हिले? उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने अपनी एमडी गेट के लिए दिन रात एक नहीं किया, सब कुछ किया है उन्होंने उतनी ही मेहनत की है। पर ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ना होने का मसला है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हमने अपॉर्चुनिटीज़ सही तरीके से क्रिएट नहीं की, हमने अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं की, इस वजह से वो बच्चे सब भाग रहे हैं। अब जिनसे पूछो वो कहते हैं यार मुझे तो एमडी गेट में जाना नहीं था, मुझे तो अपने अब्बा ने फोर्स किया, मुझे तो रिश्तेदारों की फोर्स हो गई, उसका बेटा एमडी गेट कर लिया, उसकी बेटी ने एमडी गेट कर लिया, तुम एमडी गेट में रह गए हो। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। स्पेशली ये जो दिन होते हैं, स्पेशली फॉर एमडी गेट स्टूडेंट्स, बहुत बुरे हालात होते हैं बच्चों के। इवन के रिसेंटली एक केस हमारे पास आया है, उस केस में लड़की ने इवन के सुसाइड कर लिया है कि भाई मेरा एमडी गेट में एडमिशन नहीं हुआ, तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? पेरेंट्स का प्रेशर था, दोस्तों का प्रेशर था, किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही थी। कौन सा गलत काम कर लिया? यहाँ पे लोग कत्ल करके भी आम तरह से घूम रहे होते हैं। आपने तो मेहनत की है, आपने तो कॉम्पीट किया है। अगर आपका स्कोर 84% है, उसके बावजूद भी आप नहीं हो रहे हो, तो आप तो कॉम्पिटेंट हो ना। आपकी गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है, उसने आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना देखें। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक पोइट्री में भी बताया था कि जैसे शशि और पुन्नू के किस्से में उन्होंने बताया था, शशि को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फिर भी उसने उसके साथ जो ऊँट थे उनके साथ भी प्रॉब्लम थे, रेत थी उनके साथ भी प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, पर उसने यकीन रखा। जब हम डेडिकेशन रखते हैं कि हाँ भाई मुझे करना है, तो पूरा एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो सब हमारा साथ देते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल हम आपका साथ देंगे और आप चलो, आज नहीं तो कल ज़रूर आप कामयाब होगे, आप कॉम्पिटेंट हो। कोई भी बंदा जो एमडी गेट में बैठ रहा है वो सब कॉम्पिटेंट है। मेरा सब पेरेंट्स से, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन सिचुएशन में अपने दोस्तों की मदद करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। विनोद शर्मा।